जय माता दी। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको नवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी। सबसे पहले जहां भी हम पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ़ कर लेंगे और वहां पर हम चौकी लगाएंगे, क्योंकि 9 दिन तक पूजा करनी है हमें, तो हमें अलग से चौकी लगानी है। पूजा अगर बड़ी करनी है तो आप 2 या 3 चौकी भी लगा सकते हैं। चौकी पर हम लाल या फिर पीला वस्त्र बिछा लेंगे, सुंदर सा दरबार सजा लेंगे माता का। 9 दिनों तक हमें ये चौकी लगा के रखनी है, तो हमें सुंदर तरीके से सजा लेना है। थोड़े से अक्षत से आसन देकर माता की मूर्ति यहाँ पर हमें लगा लेनी है। इसके बाद हम गणपति जी की स्थापना करेंगे। थोड़े से अक्षत से आसन देंगे और गणपति जी को विराजमान कर लेंगे। इसके बाद देखिए हम ज्वारे रोप देंगे। तो एक प्लेट लेंगे कोई भी, उस पर हम स्वास्तिक बनाकर इसी के ऊपर अपने ज्वारे का जो भी हमने ज्वारे बोए हैं जिसमें, उसको हम इसी के ऊपर रख देंगे। तो देखिए इस तरह से आप ज्वारे का जो आपका गमला है उसको अच्छे से सजा लीजिए और उसके बाद उसमें स्वच्छ मिट्टी भरकर ज्वारे रोप दीजिए। इसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। तो एक मुट्ठी चावल हम यहाँ पर माता के सीधे हाथ की तरफ रखेंगे और अष्टदल कमल बना लेंगे। अष्टदल कमल बनाने के बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश हम मिट्टी का, तांबे का, पीतल का, कैसा भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले कलश पर देखिए स्वास्तिक बना लेंगे। रोली से, हल्दी से कलश को हम सजा लेंगे। पूजा हमें पूर्व की तरफ मुख करके ही करनी चाहिए। पूर्व या फिर पूर्व उत्तर की तरफ मुख कर कर हम पूजा करेंगे। सबसे पहले हम गंगा जल डालेंगे कलश में, उसके बाद हम जल को कंठ तक भर लेंगे। इसके बाद हम हल्दी की गांठ, एक सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, ये सब कलश में डाल देंगे। थोड़ी सी दूब घास डाल देंगे, फूल और अक्षत, थोड़ी सी मिश्री, ये मैंने कलश में डाल दिए। इसके बाद देखिए आम के 5 पत्ते लेंगे, 5-7 ले लेंगे पत्ते, या फिर आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं अगर आम के पत्ते ना मिले तो सबको हम रोली और हल्दी से तिलक लगा लेंगे इस पत्तों पर और इनको हम कलश में लगा देंगे। इसके ऊपर हम चावल से भरी हुई कटोरी रखेंगे। तो देखिए पूर्ण पात्र हमें इसके ऊपर रखना होता है, तो हम चावल से भरा हुआ इस तरह से कटोरी रख देंगे। अब हम नारियल लेंगे, जटा वाला नारियल हमें लेना है। उस पर हम चुनरी लपेट लेंगे इस तरह से और नारियल का मुख अपनी तरफ करते हुए रखेंगे नारियल को। या तो आप नारियल का मुख ऊपर की तरफ रखें या फिर अपनी तरफ। पूजा करने वाले की तरफ अगर नारियल का मुख होता है तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तो इस तरह से कलश के कंठ पर हम मौली बांध लेंगे। इस प्रकार हमारे कलश की स्थापना हो गई है। अब हम अखंड ज्योत जलाएंगे। तो अखंड ज्योत के लिए या तो आप चावल से देखिए अष्टदल कमल बना लीजिए, या फिर देखिए रोली से बना सकते हैं। मैंने प्लेट में रोली से अष्टदल कमल बना लिया है। उसके ऊपर थोड़े से अक्षत रखकर मैंने अखंड ज्योत प्रज्वलित कर दी है। तो इस प्रकार अखंड ज्योत जला सकते हैं। थोड़ा सा गंगा जल लेंगे, सभी को छींटे दे देंगे, गणपति जी को, माता को भाव रूप से स्नान करा देंगे। तो इस तरह से शुद्धिकरण हो जाता है। अब हम पूजा का संकल्प करेंगे और सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे और इसके बाद हम नवग्रह की स्थापना करेंगे। 9 ढेरियाँ हम चावल की लगा लेंगे और सभी पर हम सुपारी रख देंगे, तो नवग्रह बन जाएंगे। और अगर आपके पास नवग्रह बने हुए हैं तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद मैं 16 मात्राओं की भी यहाँ पर स्थापना कर लूँगी। 16 माताएं, उनका भी हम पूजन करेंगे। अगर आप 16 मात्राओं की स्थापना नहीं करना चाहते तो ये आप स्किप कर सकते हैं। तो 16 ढेरियाँ हम लगाएंगे और सभी पर हम सुपारी रख लेंगे। तो 16 मात्राओं की भी यहाँ पर स्थापना हो गई है। इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण पूजा विधि बता रही हूँ। इस पूजा को आप थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हम सभी को नवग्रह 16 मात्राओं को भी गंगा जल से इस तरह से छींटे लगा देंगे। अब हम गणपति जी को वस्त्र रूप कलावा समर्पित करेंगे, माता को भी वस्त्र रूप कलावा समर्पित कर देंगे
और कलश, वरुण देव कलश को भी हम वस्त्र रूप कलावा समर्पित करेंगे। इसके बाद हम माता को चुनरी उड़ा देंगे। तो चुनरी हम नई लेकर आते हैं, तो वो हम माँ को उड़ा देंगे। इसके बाद हम नवग्रह को भी वस्त्र रूप कलावा समर्पित कर देंगे, षोडश मात्राओं को भी। उसके बाद सभी को रोली से तिलक करेंगे। उसके बाद माता को हम सिंदूर लगा देंगे। नीचे 3 माता हैं, उनको भी मैं सिंदूर लगा दूंगी, और जो बचता है उसको आप खुद लगा लीजिए। कलश को भी हम रोली और हल्दी से तिलक करेंगे, ज्वारों को भी हम तिलक कर देंगे। इसके बाद नवग्रह और षोडश मात्राओं को भी हम रोली चंदन लगा देंगे। धूप घास समर्पित करेंगे गणपति जी को। आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। अब हम सभी को फूल चढ़ा देंगे। माता को अगर लाल फूल मिल जाए तो लाल फूल चढ़ाइए। तो सभी को हमने देखिए फूल समर्पित कर दिए हैं। नवग्रह और षोडश मात्राओं को भी हम फूल समर्पित कर देंगे। नवरात्रि की यह पूजा प्रथम दिन थोड़ा ज़्यादा विशेष होती है। उसके बाद हम डेली इसी चौकी पर पूजा करेंगे। थोड़े से देखिए फूलों से आसन देंगे और एक दीपक हम और प्रज्वलित कर लेंगे आरती के लिए। इसके बाद हम धूप भी लगा लेंगे और माता को पंचमेवा का प्रसाद देखिए समर्पित करेंगे। बतासे, मिश्री समर्पित कर देंगे। पान समर्पित करेंगे माँ को, बतासे और इलायची रखकर। 2 आप लौंग भी रख सकते हैं पान के पत्ते पर। इस तरह से माँ को पान का भोग लगाया जाता है। पान अति प्रिय है माँ को। इसके बाद श्रृंगार का सामान हम माता को समर्पित करेंगे। आप प्रथम दिन भी समर्पित कर सकते हैं, या फिर आप नवरात्रियों के 9 दिन में से किसी भी एक दिन श्रृंगार का सामान समर्पित कर दीजिए। इसके बाद हम फल समर्पित कर देंगे, दक्षिणा समर्पित कर देंगे बाद में माता को। और इसके बाद देखिए हम जो ज्वारे हमने बोए हैं उसमें हम थोड़ा सा जल छिटक देंगे। इसी तरह से थोड़ा सा जल हमें रोज़ छिटकना है। अब इसके बाद हम हवन करेंगे, छोटा सा लौंग के जोड़े चढ़ा देंगे। नवरात्रि में सुबह के समय जो हम माता की पूजा करते हैं उसके बाद हमें लौंग के जोड़े चढ़ाने चाहिए। उसके बाद देखिए बताशा और लौंग का भोग लगा देंगे, पान का भोग भी हम चढ़ा देंगे। इस प्रकार फिर हम 5-7 आहुतियाँ देंगे माता के किसी भी मंत्र का जाप करते हुए, स्वाहा बोलते हुए 5-7 आहुतियाँ दे देंगे। और इस प्रकार से हमारी छोटा सा हवन हो जाता है, माता की धूप हो जाती है। इसके बाद दुर्गा सप्तशती का भी हम पूजन कर लेंगे। और अगर आप कोई पाठ करते हैं तो फिर हम जो भी पाठ करते हैं वो पाठ कर लेंगे। उसके बाद माता से क्षमा याचना करेंगे। अगर हमारी पूजा में कोई भी गलती हुई हो तो क्षमा करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। अब हम प्रेम पूर्वक माता की आरती करेंगे, गणपति जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद जो हमने जल रखा है अलग लोटे में वो हम सूर्यदेव भगवान को अर्घ दे देंगे। तो सुबह की पूजा हमारी संपन्न हो जाती है। इस प्रकार हम प्रथम दिन कलश स्थापना पूजा कर सकते हैं। आज की पूजा विधि अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी।